टीवी बिहार का स्पेशल शो रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। आज उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर बताइए, बिहार की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार से जानी जाती है और आजकल नीतीश कुमार का ही दौर है, तो कैसा रहा नीतीश कुमार का दौर बिहार के लिए? डेफिनेटली आपका कहना सही है कि बिहार की पॉलिटिक्स नीतीश जी से जानी जाती है, लेकिन वो अब जो सूर्योदय हुआ था वो सूर्यास्त की तरफ बढ़ चला है। नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली थी 2005 में, तो हमें लगा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो प्रोफेशन से इंजीनियर रहा हुआ है, उनके हाथ में सत्ता गई है तो बिहार एक प्रॉस्परस स्टेट बनेगा और बिहार देश के में जितनी अग्रणी जो प्रदेश हैं उसमें उसका नंबर आ जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ नहीं। डेफिनेटली एक चीज़ है कि हमने नीतीश जी के साथ काम किया है, हमारी पार्टी सरकार में थी, तो नीतीश जी ने जो लोक कल्याण की नीतियां थी वो बनाई और वो सक्सेसफुली धरातल पे बिहार में बहुत चली और सक्सेसफुल हुए। वो पुल पुलियों का निर्माण भी हुआ, सड़क का निर्माण भी हुआ, लेकिन क्या वो काफ़ी है? नहीं, क्योंकि कोई भी स्टेट जब प्रॉस्पर करता है तो उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर नहीं हो तो स्टेट प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो स्टेट की इकॉनमी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पे अब इकॉनमी जो थी, यहाँ पे लिकर से इकॉनमी थी, लिकर को उन्होंने बंद कर दिया। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कदम है लिकर प्रोहिबिशन, लेकिन वो धरातल पे सक्सेसफुल नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से आज लिकर घर में डिलीवरी हो रही है, तो वो एक उनका बहुत बड़ा फेलियर है। तो एक चीज़ वो हो गया, प्लस स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिजनेस कॉन्क्लेव लगातार होते रहे लोगों को दिखाने के लिए कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं बाहर से, बट इट हैज़ बीन अ टोटल फेलियर। कुछ भी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया। कुछ एक भाई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे तो उससे स्टेट को आप नहीं देख सकते हैं, तो वो वैसा हुआ। जो जितने भी स्टेट में जो इंडस्ट्रीज़ पहले की थी, जो शुगर मिल्स थी, जूट मिल्स थी, जो कॉर्न की यहाँ पे खेती है, आज भी आप चले जाइए पूर्णिया के रीजन में तो कॉर्न की खेती बड़े वृहद रूप में वहाँ होती है। भागलपुर हमारा सिल्क के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन ये सब चीज़ मर गया। और उस ये जो 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 सिख हुए, ये जब मरे, इसको भी रिवाइव सरकार नहीं कर पाई। आज जो डालमिया नगर बिहार में था इतना बड़ा, वो भी सिख हो गया, ख़त्म हो गया। जितने शुगर मिल्स थी वो सिख होकर ख़त्म हो गई, उसको भी रिवाइव नहीं कर पाई सरकार। तो जो ऑलरेडी हमारे पास जो चीज़ थी उसको भी रिवाइव नहीं कर पाई, नई की तो बात छोड़ दीजिए। तो नीतीश कुमार जी का विजन मुझे लगता नहीं है कि वो बिहार के लिए एक सही तरीके से मतलब जितना उन्होंने कहा वो उतना कर नहीं पाए कहीं ना कहीं। हाँ, मैं आपको कहा ना कि दो चक्के होते हैं, एक तो है लोक कल्याण की नीति होती है, प्लस किसी भी स्टेट का आप दूसरे किसी, गुजरात क्यों आगे है? क्योंकि उसका इकॉनमी बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़िया है। महाराष्ट्र क्यों आगे है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो बिहार में वो हम जीरो वहाँ पे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू आज सिर्फ आ रहा है वो जो जीएसटी कलेक्शन जो स्टेट का शेयर होता है, वो चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या फिर और हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो दो ही चीज़ से रेवेन्यू आ रहा है। वो कब तक चलेंगे आप? तो ये सब चीज़ें हैं। तो एज अ बिहारी जो मैं स्टेट में यहाँ हूँ और स्टेट की राजनीति कर रहा हूँ, तो ये सब देख के तकलीफ लगता है कि क्या हमारा स्टेट, जिस स्टेट ने एक ऐसे व्यक्ति पे विश्वास जताया था अपना कि वो अपने स्टेट को आगे लेकर चलेगा, स्टेट को अग्रणी प्रदेश बनाएगा, वो उसने निराश किया है। और जिस तरह से राजनीति उनकी चली आ रही है, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो ये विश्वसनीयता भी उनकी खत्म हो गई। अभी वो बीजेपी के साथ हैं, आने वाला 2025 के पहले कब वो इधर आ जाएं कोई ठीक नहीं है। तो वो भी एक चीज़ है। तो हमें इस मामले में बड़ी निराशा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को निराश किया है और बिहार एक नए सूर्योदय की तरफ देख रहा है। अब आने वाले समय में देखना है कि वो किस तरफ जाएगा। चुनावी मौसम है सर, और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं तमाम पार्टियां, और पासवान, आपने कहा कि आप पासवान के तरफ से आते हैं, तो ये पासवान वोटर्स क्या करेंगे? कहां वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? नहीं, पासवान वोटर आज के डेट में 5% वोट सर चिराग पासवान की तरफ जाने वाले, जैसा कि उन्होंने खुद ने कहा है। तो कहां आपकी तरफ से आपको कौन वोट करेगा? क्या चीजें होने वाली? पहला तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, 6% है वोट हमारा। दूसरा, चिराग पासवान तो से आपने कहा कि उनके हिसाब से तो अपने मुंह में या मिट्ठू कोई बन जाए तो उसका कोई बात ही नहीं है। चिराग पासवान के साथ जो हम लोगों ने बिहार में क्राउड देखा है, तो वो क्राउड, वो जो छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं 19-20 साल वाले, उसमें मैक्सिमम वोटर्स भी नहीं है। सेल्फी क्राउड जो मोबाइल लेके, आपने देखा होगा कि चिराग के एक प्रोग्राम में किस तरह से लोग शोर शराबा हंगामा करते हैं, तो उनके साथ थे वो भी आज उनके साथ नहीं है, उनका साथ छूट गया। क्योंकि आज बिहार में जिस तरह से उन्होंने टिकट बंटवारे में जिस तरह से सौदेबाजी की है,
तो आज बिहार का पासवान समाज जो है वो देख रहा है, समझ रहा है। जब रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी तो बिहार का पासवान समाज जो है हैंड्स डाउन चिराग पासवान के साथ था और उसने अपना पूरा समर्थन दिया, अपने स्वाभिमान को उससे जोड़ के देखा और चिराग पासवान के साथ लोग गए। लेकिन आज जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो किस तरह से पिछले 4 वर्षों से हमने देखा कि किस तरह से पूरे बिहार में या देश के अलग अलग जगहों पे जहाँ भी उनको प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ भी उन्हें बोलने का मौका मिला, उन्होंने नीतीश कुमार जी का विरोध किया। नीतीश कुमार जी ने उनकी पार्टी तोड़ी, उनकी पार्टी को तोड़ने में उनके अपने चाचा से उनकी लड़ाई हुई। वीणा देवी जिनको उन्होंने आज टिकट दिया है वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थी। नीतीश कुमार जी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वीणा देवी जिन्होंने पार्टी तोड़ा उनके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अशोक चौधरी जो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे उनकी पार्टी को तोड़ने में, और एकमात्र एमएलए राजकुमार जी जो मटिहानी से जीते थे उनको भी तोड़ करके अशोक चौधरी अपनी तरफ ले गए। उन्हीं अशोक चौधरी की बेटी को आज चिराग पासवान ने टिकट दे दिया जो कि उनके पार्टी की प्राथमिक सदस्या भी नहीं थी। फिर आप चलेंगे तो किस तरह से पार्टी में उन्होंने सौदेबाजी की। राजेश वर्मा नाम के व्यक्ति जो उनकी पार्टी में जुड़े हुए थे पहले से, भागलपुर के सराफा व्यापारी हैं, उन पे विभिन्न प्रकार के केस हैं। आज बिहार की जनता को ये जानना चाहिए कि किन लोगों को। लेकिन आज जिस तरीके से जमुई में मोदी जी ने चिराग पासवान को गले लगाया, भाई मैं आता हूं कहा, उस पे। और जो चीजें सामने आ रही है उस तरीके से तो मोदी लहर चल रहा है पूरे देश में। मैं आता हूं उस पे भी आता हूं। लेट मी फिनिश दिस कि राजेश वर्मा की बात कर रहे थे तो राजेश वर्मा कौन है? राजेश वर्मा वही व्यक्ति है जो भागलपुर का स्वर्ण व्यवसायी है। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये डिप्टी मेयर भी रहे हुए हैं। इन पे SC/ST का केस लगा हुआ है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटीज़ का जो केस होता है वो केस लगा हुआ है। और लोक जनशक्ति पार्टी जो दलितों की पार्टी जानी जाती रही है, उस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को खगड़िया से उम्मीदवार बनाया है जो SC/ST एक्ट का आरोपी है केस का। तो आप बिहार की जनता को ये समझना होगा कि किस तरह से इनका दोहरा चरित्र जो है वो खुल के सामने आ रहा है कि आप बात करते हैं दलितों के मान सम्मान की, आप बात करते हैं दलितों के स्वाभिमान की, और आपने टिकट की सौदेबाजी नहीं की, आपने बिहार के पासवान समाज की स्वाभिमान की सौदेबाजी की है, जो बिहार का पासवान समाज नहीं भूल सकता है। हम चलते हैं फिर अब जमुई पर, जहां अरुण भारती इनके बहनोई चुनाव टिकट दिया है। अरुण भारती जी की क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने कहा है, मैं चिराग पासवान जी का शायद कल या कुछ आ रहा था उनका, मैं सुन रहा था कि वो यूथ पे विश्वास करते हैं और कितने पढ़े लिखे लोग हैं उस पर विश्वास करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या रामविलास पासवान जी का दामाद होना ये क्वालिफिकेशन है? क्या चिराग पासवान का बहनोई होना एक क्वालिफिकेशन है? ये व्यक्ति जो एक कॉल सेंटर चलाता था पटना में, आपने उसको जमुई का लोकसभा प्रत्याशी बना दिया, क्या ये उचित है? क्या आपके पार्टी में कोई और अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति नहीं था जिसको आप नहीं समझते थे कि आप उनको दे सकें? आप कहते हैं कि मैं 5 सीट में कैसे सबको समाहित करता। तो 5 सीट में एक तो आप लड़ रहे हैं, एक आपके बहनोई लड़ रहे हैं, कम से कम 3 थे, 3 को दे देते। 3 नहीं थे, कम से कम 2 को देते। 2 नहीं थे, कम से कम एक अपने आप पार्टी के कार्यकर्ता को देते। आज क्यों 22 आदमियों ने एक साथ इनका साथ छोड़ा? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा इस पार्टी को और पार्टी को यहाँ तक लेके आया। चिराग पासवान जब एकदम बिल्कुल नीचे थे उस समय उनको मदद करने का काम किया, उठाने का काम किया। उसमें बहुत सारे आपने हमारे खुद के समाज के लोग हैं जो आज उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी रूप में सौदेबाजी की है। और मुस्कान जी, धुआं कहाँ उठता है? वहीं उठता है जहाँ कोई बात होती है, आग लगती है। तो आज ये अगर चर्चा हो रहा है कि करोड़ों रुपए की सौदेबाजी हुई है तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ सच्चाई होगी। और बिहार का पासवान समाज आज ये समझ रहा है कि किस सौदेबाज को उन्होंने अपना स्वाभिमान दिया और उस स्वाभिमान को इन्होंने व्यापारियों के हाथ में गिरवी रख दिया। तो आने वाला चुनाव बताएगा कि किस तरह से ये सारी सीटें अपने हारेंगे और बिहार का पासवान समाज इंडी अलायंस के साथ में रहेगा। ये आपको आने वाला समय, चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब बताएगा। जहाँ तक आपने बात की कि जमुई में प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया, तो जुमलेबाजों को अब इतना सीरियसली लेने का इंडिया को ज़रूरत नहीं है और लोग ले भी नहीं रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री जी को याद कीजिए कि जब उन्होंने कहा था कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं और परिवारवाद उस परिवारवाद के विरोधी नहीं है जहाँ पे लोग मेहनती होते हैं, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि क्वालिफिकेशन और कौन लोग परिवारवाद में होते हैं। तो रामविलास पासवान जी का इतिहास रहा है, पिछले 40 वर्षों का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने परिवार के ही सदस्यों को हमेशा आगे बढ़ाया, टिकट दिया, चाहे वो रामचंद्र पासवान जी हों, उनके भाई जो नहीं रहे अब, रामविलास पासवान जी खुद, उनके भाई पशुपति कुमार पारस,
प्रिंस पासवान, चिराग पासवान, उनके और दामाद लोग थे जिनको उन्होंने मौका दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो परिवारवाद से ये घिरे हुए लोग थे और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम उस परिवारवाद में नहीं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये जुमला है, झूठ है। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि जो पासवान वोटर्स हैं, जितने भी पासवान समाज के लोग हैं, वो चिराग पासवान की असलियत जानते हैं और इस बार वो वोट उनको नहीं करेंगे? जान गए हैं। हम तो ये चीज़ पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हर मंच से, अलग अलग मंच से कहते आए हैं कि ये एक फिल्मी कलाकार है और ये सब इनका ड्रामा है और जो भी बातें कहते हैं ये कलाकारी के तहत कहते हैं। और वो आज वो साबित हो गया। आज वो साबित हो गया कि किस तरह से बिहार के पासवानों का स्वाभिमान को इन्होंने गिरवी रख दिया उन लोगों के पास जिन्होंने पासवान समाज को तोड़ने का काम किया। नीतीश कुमार जी, आप याद कीजिए वो दिन कि नीतीश कुमार जी कैसा विरोध करते थे। आज उनके साथ हंस के फोटो खिंचा रहे हैं। अशोक चौधरी जिन्होंने पार्टी तोड़ी, उनकी बेटी को इन्होंने टिकट दे दिया। वीणा देवी जो इंस्ट्रूमेंटल थी इनकी पार्टी तोड़ने में, उनको टिकट दे दिया। एक व्यक्ति जो SC/ST केस का आरोपी है उसको टिकट दे दिया। और आप कहते हैं कि आप दलितों की पार्टी हैं, पासवानों की पार्टी हैं, और आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने दलित के ऊपर प्रताड़ना और शोषण का आरोप जिस पर लगा हुआ है। तो बिहार का पासवान समाज, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि समझो इस सौदेबाज को और वोट करो उसको जो आपकी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ सकता है। ऐसे लोगों के लिए नहीं कि अपना काम करेगा और फिर दिल्ली बैठ के दिल्ली के 5 सितारा राजनीति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे आज स्पेशल बातचीत में आदित्य पासवान जी, जिनका साफ साफ कहना है, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार का पासवान समाज जो है, पासवान जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं चिराग पासवान सौदेबाजी पर उतर गए हैं। बिहार की जनता के लिए, पासवान वोटर्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आने वाला समय डिसाइड करेगा और आने वाला समय बताएगा कि ये वोटर्स किसको वोट करने वाले हैं। फिलहाल आज स्पेशल बातचीत में इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।